ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः तृतीयः पादः। कक्षा संख्या 42 42वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 41 कक्षाएं आपको हमने 5वें अध्याय की पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्याय। उसी में आपको ये सभी कक्षाएं क्रम से प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, 59वें सूत्र तक पढ़ा दिया था। ठीक है, चलिएगा। आगे का सूत्र है, इसी प्रकरण का ये सूत्र है, प्रशस्यस्य शः। प्रशस्यस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, शः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अजादि तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। ठीक है, अर्थः प्रशस्य शब्दस्य स्थाने जाद्योः प्रत्ययोः परतः श इत्यमयम् आदेशो भवति। कहते हैं प्रशस्य शब्द से यदि अजादि प्रत्यय इष्ठन अथवा ईयसुन प्रत्यय हो तो उस प्रशस्य शब्द को श आदेश हो जाता। ठीक है, श आदेश हो जाए। तो यहां दिखा रहे हैं कि सर्वे इमे प्रशस्याः अयम् येषाम् अतिशयेन प्रशस्याः श्रेष्ठः। सारे ये लोग, प्रशस्य का अर्थ होता है, प्रशस्य का भी अच्छे लोग, ये सभी अच्छे लोग हैं, परंतु इनमें जो सबसे अच्छा है उसको क्या बोलेंगे? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ शब्द यही बनता है। ठीक है, श्रेष्ठ शब्द कहाँ बनता है? इसी सूत्र से बनता है, प्राशस्यः। ये तो इष्ठन का हो गया, इसलिए यहाँ पर बहुवचन में किया है, ए शाम, बहुत सारों में। जब ये सुन करेंगे
उभौ इमौ प्रशस्यौ अयम अनयोः अतिशयेन प्रशस्यः श्रेयान्। श्रेयान् शब्द का कम प्रयोग है। तो जब दो में से हम किसी एक को अच्छे को बताना चाहेंगे प्रशस्य को, तो उसको बोलते हैं श्रेयान्। और अधिकों में से किसी एक को अच्छा बताएंगे तो बोलते हैं श्रेष्ठ। वस्तुतः हम कहें ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इन सब में ये श्रेष्ठ है, इन दोनों में ये श्रेष्ठ है, तो दोनों में श्रेष्ठ का शब्द का प्रयोग जो करेंगे वो गलत है। श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग होता है जहां पर दो से अधिक में से एक किसी अच्छे को छांटा जाता है, बताया जाता है। ठीक है। सिद्धि में कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है, थोड़ा विशेष है, यहाँ गुरु जी ने लिख दिया है, देखिएगा। ये प्रशस्य शब्द है आपका, और सु आ जाएगा, और इष्ठन प्रत्यय आ जाएगा। इष्ठन प्रत्यय इससे नहीं होगा, वो उसी से होगा। अतिशायने तमविष्ठन, इष्ठन प्रत्यय आ गया आपका, ये लुक हो गया पूर्वत। और इस सूत्र से अजादि प्रत्यय इष्ठन के परे रहते प्रशस्य को क्या हो गया, श्रादेश हो गया। श कहां पर होगा, अनेकालिशित सर्व से सारे के स्थान में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा श्र। श्र और इष्ठन, इष्ठ ऐसा बचा। ठीक है। अब यहाँ पर अच्छी भम से इसकी भाषंज्ञा है, भा के अधिकार में है, भस्यांगस्या, वहां पर क्या टे है, इस सूत्र से टी का लोप प्राप्त हो रहा है, श्र के आ का लोप प्राप्त होता है, टे है। ठीक है। तो उसका निषेध करने वाला एक सूत्र है प्रकृत्यई काच। एक अच वाला कोई भसंजक है तो उसका टीका लोप नहीं होता है। ये तो कई बार पढ़ा दिया। ठीक है। तो प्रकृति काच से क्या, प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति भाव ना आका लोप रुक गया तो आद गुणा लग करके श्रेष्ठ बन गया, ऐसा है। क्या बन गया, श्रेष्ठ। स्वादि उत्पत्ति करके श्रेष्ठा बन गया। अब इसका एक वचन द्विवचन सब जगह रूप चल जाएगा सभी व्यक्तियों में। तो ये हो गया। और शेयान बनाएंगे तो शेयान में तो बिल्कुल जैसा हमने लघी यान आदि बनाया था वैसा ही बन जाएगा कि प्रशस्य को श आदेश हो जाएगा, और वहां पर भी प्रकृति काच से टी के लोप का, जो टी का लोप प्राप्त होता है उसका निषेध हो जाएगा। ठीक है। और कुछ विशेष नहीं, तो ये शेयान बन जाएगा। एक बार ये सुन के परे रहते, ये गत कक्षा में सिद्धि करा दी, उसके अनुसार आपको समझ लेना है। आगे सूत्र है हमारा ज्या च, ज्या लुप्त प्रथमांत निर्देशा च अव्यपदम अनुवृत्ति प्रशस्या अजादि तद्दितांग या प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ प्रशस्य शब्दस्य स्थाने ज्या आदेशोपि भवति अजाद्योः प्रत्ययो परतः। कहते हैं अजादि इष्टन और ये सुन के पहले प्रशस्य शब्द को ज्या भी आदेश हो जाता है। तो कहते हैं सर्वे इमे प्रशस्याः अयम येषाम अतिशयेन प्रशस्या ज्येष्ठा। तो ज्येष्ठा और श्रेष्ठा शब्द का एक ही अर्थ है, कुछ नहीं है। इससे श्र की जगह वो पहले श्र हो रहा है तो उसके स्थान में ज्या हो गया। ठीक है। तो ज्येष्ठा बन गया, वही यहां पर भी प्रकृति भाव हो जाएगा और इष्ट हो जाएगा। ऐसे ही उभौ इमौ प्रशस्यौ अयम अनयोः अतिशयेन प्रशस्याः ज्यायान्। इसकी सिद्धि थोड़ी सी देख लीजिएगा, इसको मैं बता देता हूं। यहां पर पूरा दिया नहीं है, एक सूत्र छूट रहा है, वो आपको
किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। ये क्या हो गया, प्रशस्त शब्द को ज्या आदेश हो गया और ये ईएस सुन प्रत्यय का ईएस बच गया है, ठीक है, ऐसा बच गया। अब यहां पर टे से टी का लोप प्राप्त होता है तो उसका प्रकृति काच से उसका निषेध हो गया, तो ये ऐसा ही रहा। अब यहां पर ये ज्यायन बनाना है, इसके लिए एक सूत्र है, इस सूत्र के ऊपर है, 6वें अध्याय के 4थे पाद में अंत में है, ये सूत्र है जादादियसः। ये सूत्र है आपका, ये है 6 4 संख्या भी मैं आपको बता देता हूं, लगभग आपकी 160 है, 160 ज्यादा दियसः। ये क्या कहता है, ये कहता है कि ज शब्द से उत्तर, ज शब्द से उत्तर ईयस को आ हो जाता है, दीर्घ आ। जय जात जैसे उत्तर आत होता है ईयस को, अब वो कहां पर हो, अंतिम वर्ण को हो या कहां हो, तो इसके लिए हमारे पास में एक नियम सूत्र आदेह परस्य, पर को कहा हुआ आदेश उसके आदि वर्ण को होता है, तो यहां पर को कहा है जैसे उत्तर, तो किसको होगा, इस ई के स्थान में क्या हो जाएगा, ज्यादा दियसा आदे परस्य के सहयोग से आ हो गया, और यहां पर अका सवर्ण दीर्घा लग गया, तो क्या बन गया आपका जायस ऐसा। अब आपका स्वादी उत्पत्ति करके, जैसे आपने पटियान लघियान बनाया था, स्वादी उत्पत्ति करके शुड नपुंसक से सर्वनाम स्थान संज्ञा और फिर उगतचाम सर्वनाम स्थाने धातो नुम और शांत माता संयोगस्य, शांत माता संयोगस्य से क्या हो जाएगा, सकारांत संयोग के नकार की उपधा अकार को दीर्घ हो जाएगा, हलग्याभ्यो दीर्घा सूत्र इसी प्रक्तम हल, और ये नुम का ना है और संयोगांत से लोपा सकार का लोप, तो ज्यायान बन गया। ये सूत्र जरूर यहां ध्यान रख लीजिएगा, यदि आपका पुस्तक है तो नोट कर लीजिएगा कि यहां पर ज्यायान में ज्याया दियसः सूत्र लगता है नहीं तो ज्यायान बन जाता, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया आपका, यहां पर तो कोई परेशानी नहीं है, तो आराम से बन जाएगा। वृद्धस्य च वृद्धस्य षष्ठी व्यक्ति अविनांतम च अव्यपदम अनुवृत्ति ज अजादि तद्यता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थः वृद्ध शब्दस्य च ज आदेशो भवति अजाद्यो प्रत्ययो परतः। कहते हैं वृद्ध शब्द का तो वृद्ध शब्द को ज आदेश हो जाएगा यदि अजादि प्रत्यय मान ईयसुर और इष्ठन प्रत्यय परे हो तो। उदाहरण दिया, सर्वे इमे वृद्धा अयम अतिशयेन वृद्धः ज्येष्ठः। अब ज्येष्ठ शब्द के दो अर्थ हो गए, एक ज्येष्ठ शब्द का अर्थ श्रेष्ठ भी हो गया और एक ज्येष्ठ शब्द का अर्थ हो गया वृद्ध, सबसे वृद्ध, ठीक है। तो यहाँ ज्येष्ठा बन गया, सिद्धि उसी प्रकार से बनेगी, उभौ इमौ वृद्धौ अयम अनयोः अतिशयेन वृद्धः जायान। तो जायान का अर्थ है यहाँ पर ये भी बूढ़ा है, ये भी बूढ़ा, ये इससे भी अधिक बूढ़ा है। अब जो वृद्धत्व है वो ज्ञान की दृष्टि से भी देखा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, आयु की दृष्टि से भी देखा जा सकता है, कुल की दृष्टि से भी देखा जाता है, समाज में जिस जिस दृष्टि से देखा जाता है वो सारे यहाँ पर अर्थ आएंगे, ठीक है। केवल आयु का ही नहीं है, केवल ध्यान रखेंगे। चलिएगा, तो ये हो गया, सिद्धि बिल्कुल वैसे ही है, बस वृद्ध शब्द के स्थान में ज्या आदेश हुआ है।
अंतिक बाढ़योर नेद साधौ। अंतिक बाढ़यो षष्ठी व्यक्ति उदरांतम नेद साधौ प्रथमा व्यक्ति उदरांतम समास उभयत्र इतरेतर द्वंद्व। तो अंतिकश्च बाढ़श्च अंतिक बाढ़ौ तयोः अंतिक बाढ़यो ऐसा हो गया। और यहाँ पर नेदश्च साधश्च नेद साधौ ऐसा हो गया। ठीक है। अनुवृत्ति है इसमें अजादि तद्धिता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है। अर्थ अंतिक बाढ़ इत्येतयोः स्थाने यथा संख्यम नेद साध इत्येतावादेशौ भवतः अजाद्योः प्रत्ययोः परतः। ठीक है। ये कहते हैं कि अंतिक और बाढ़ इन दोनों शब्दों के स्थान में यथा संख्य करके अंतिक को नेद और बाढ़ को साध ये दो आदेश हो जाते हैं। अजादि प्रत्यय इष्ठन और ये उसके परे रहते। तो कहते हैं उदाहरण दिया है सर्वाणि इमानि अंतिकानि इदम एषाम अतिशयेन अंतिकम नेदिष्ठम। माने ये सभी समीप में है परंतु इनसे ये सबसे अधिक जो समीप है वो बन जाएगा नेदिष्ठम। तो क्या हो गया अंतिक शब्द के स्थान में अंतिक का अर्थ समीप होता है। ठीक है। समीप भी होता है समीप वाला भी होता है। ठीक है। समीप होना तो गुण हो गया और अब वो गुणी को कहेगा तो समीप तो फिर उसमें आ जाएगा तो तब प्रत्यय होगा। तो नेदिष्ठम बन गया। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर भी यहाँ पर टी का लोप हो जाएगा इसमें ध्यान रखेंगे। उभे इमे अंतिके इदम अनयोः अतिशयेन अंतिकम नेदीयः। ये भी समीप है ये भी समीप परंतु ये इससे अधिक समीप है तो उसको बोलेंगे नेदीय। नपुंसकलिंग में दिया ध्यान रखेंगे। पुल्लिंग में नेदीयान बनेगा बन जाएगा कोई परेशानी नहीं। सर्वे इमे बाढ़म अधीयते अयम एते येषाम अतिशयेन बाढ़म अधीते साधिष्ठम। कहते हैं कि ये सबसे अधिक मान ये सभी लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ठीक है। परंतु इन सब में ये सबसे अच्छा पढ़ता है। तो बाढ़म माने अच्छापन को बताने के लिए साधिष्ठम बना दिया। ठीक है। ऐसे उभाऊ एमाऊ बाढ़म अधीयाते अयम अनयो अतिशयेन बाढ़म अधीते साधिया। ये भी नपुंसक में लिखा दिया। ठीक है। माने इसका अर्थ हो गया इसका पढ़ना माने ये दोनों अच्छा पढ़ते हैं परंतु इसका पढ़ना सब अच्छा है। ये वास्तव में यहाँ पढ़ना को बताया जा रहा है। साधियम साधिया का अर्थ है पढ़ना माने ये भी इसका भी पढ़ना अच्छा इसका भी पढ़ना अच्छा परंतु इसका सब इससे अच्छा पढ़ना है उसको बोलेंगे साधिया। और ये साधिष्ठम माने सबसे जो अच्छा पढ़ता है उसका पढ़ना साधिष्ठम हो जाएगा। ठीक है। तो सिद्धियों में कुछ भी नहीं है। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा ये आपका अंतिक है अंतिक सु और आपका इष्ठन प्रत्यय हो गया इसकी संज्ञा इसका लुक हो गया। अंतिक को क्या हो गया नेद आदेश हो गया था संख्य से नेद। अब यहाँ पर इष्ठन इसकी भसंज्ञा है तो भसंज्ञा के अधिकार में टे है। टे से टी का लोप हो जाएगा। इस द के आ का लोप हो गया और ई इसमें मिल गया तो नेदिष्ठा और स्वादुत्पत्ति करके नेदिष्ठम बन गया। ठीक है। यहाँ पर प्रकृति ही काच नहीं लगेगा क्योंकि नेद ये दो अच वाला हो गया इसलिए। और इसी प्रकार से ये नेदियः यहाँ पर भी टी का लोप हो जाएगा। नेदियस नपुंसक लिंग है इसलिए नुम आदि कुछ होगा नहीं। सकार कोई विसर्ग विसर्ग होकर के नेदिया बन जाएगा। सु आएगा उसका हल्का लोप हो जाएगा। ठीक है। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कैसे होगा।
ये बन गया आपका ने दी यस बन जाएगा। ठीक है, सारा प्रक्रिया करके वही। अब यहाँ स्वादि उत्पत्ति करेंगे, इसको हल्का दी लोप हो जाएगा और इस स को रुत विसर्ग होकर के ने दिया बन जाएगा नपुंसकलिंग। पयस के समान रूप चल जाएंगे और पुल्लिंग में नेदी यान बनेगा। वास्तव में यहाँ पढ़ना अच्छा समीप में सबसे अधिक समीपता को दिखाया जा रहा वास्तव में, तो इसलिए नपुंसकलिंग दिया इन्होंने। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब है आगे हमारा सूत्र युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम। युवाल्पयोः षष्ठी व्यक्ति योजनान्तम कन प्रथमा व्यक्ति योजनान्तम अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति योजनान्तम अनुवृत्ति अजादि तद्यता ज्ञाप्रातत्कात् प्रत्यापरश्च। ठीक है, अर्थात युवा अल्पा इत्येतयोः स्थाने कन इत्ययम् आदेशो भवति विकल्पेन अजाद्योः प्रत्ययोः परतः। कहते हैं युवा और अल्प ये दो शब्द हैं, इनको स्थान में कन आदेश हो जाता विकल्प से। अजादि प्रत्यय ये सुन और इष्ठन के पर रहते, पक्ष में युवा और अल्प रहते हैं। तो इसका मतलब हो गया दो दो रूप बन जाएंगे इनके, दोनों का एक रूप तो समान बनेगा, दोनों का एक रूप समान बनेगा कन आदेश का, और जिस पक्ष में आदेश नहीं होगा उस पक्ष में अलग अलग बन जाएगा वास्तव में। तो कुल मिलाकर के तीनों के दो रूप, वो दोनों के तीन रूप बनेंगे। आइए, जैसे सर्वा इमे युवाना अयम येषाम अतिशयेन युवा कनिष्ठः। माने ये सभी लोग युवा हैं, परंतु इन सब में ये सबसे अधिक युवा है, इसलिए उसको बोलेंगे कनिष्ठः। ठीक है, कनिष्ठा का अर्थ एकदम प्राय करके लोग कनिष्ठा का अर्थ छोटा समझते, छोटा नहीं है, युवा सबसे अधिक जो युवा होता है उसको कनिष्ठ बोलते हैं। ऐसे ही जब इसको आदेश नहीं होगा तो यविष्ठा बन जाएगा, ये बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से अल्प, जब अल्प को आदेश हो जाएगा तब तो यही रूप बनेगा कनिष्ठा। ठीक है, अल्प माने थोड़ा, सबसे थोड़ा, और जब आदेश नहीं होगा तो अल्पिष्ठा बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इस शब्द के दो अर्थ आ जाएंगे, कनिष्ठा शब्द के दो अर्थ आएंगे। क्या आएंगे? दो अर्थ, सबसे अधिक युवा और सबसे कम, दो अर्थ हैं। सबसे कम माने सबसे कम है, सबसे थोड़ा, सबसे थोड़ा, अल्प का अर्थ थोड़ा ही होता है, और ये तो एक ही एक अर्थ रहेगा इनका। ठीक है, और ये सुनकर बताते हैं द्वौ इमौ युवानौ अयम अनयोः अतिशयेन युवा कनीयान। क्या है? कनीयान बन गया, और ये जब नहीं हुआ आदेश तो यवियान बन गया, और अल्प का भी आदेश हो जाएगा तो कनीयान बनेगा, और जब नहीं होगा तो अल्पियान। इसके भी तीन रूप बन जाएंगे। इस कनीयान शब्द के दो अर्थ आ जाएंगे, एक यवियान अर्थ आ जाएगा, एक अल्पियान आ जाएगा। शब्द का स्वरूप एक जैसा रहेगा। आइएगा, अब यहां पर सिद्धि में थोड़ी विशेष है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, कनिष्ठा में तो कुछ भी नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये है कन आदेश हो जाएगा, ये जो ना है ये इसकी इत संज्ञा नहीं है, यहां पर न रहेगा। महर्षि पाणिनि ने यहां पर इसको नकार को हलंत्यम से इत संज्ञक नहीं माना है। ठीक है, तो और इष्ठन प्रत्यय का इष्ट बन जाए तो कनिष्ठा बन जाएगा। अब आई बात युव की, जब आदेश नहीं होगा तो युवन ऐसा शब्द है, युवन सु, और ये इष्ठन हो गया। ठीक है, न की संज्ञा और सु का लोप हो गया। अब
अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है, स्थूल दूर युवा ह्रस्व इत्यादि, ये सूत्र है पूरा, मैं अभी आपको पूरा अर्थ बता दूंगा, ठीक है। यह स्थूल दूर युवा ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि परम पूर्वस्य च गुणः। ये क्या कहता है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो अनुभाग है, माने इष्ठन और ईयसुन के परे रहते हैं, क्या इष्ठन अथवा ईयसुन प्रत्यय के परे रहते हैं जो यणादि भाग है, ठीक है। जो यणादि, ये यणादि क्या भाग है, इसमें वन, यण में वा आता है, वा, तो वन भाग क्या यणादि भाग होगा, यणादि भाग का लोप कर देता है, ये सूत्र है। युवन यहाँ पड़ा हुआ, युव के यणादि भाग का लोप हो गया, वन का लोप हो गया, और जो ऊ है उस ऊ को गुण कर देता है, क्या कर देता, गुण, गुण क्या हो जाएगा, ऊ को ओ हो जाएगा स्थानांतरतमा लग के, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा हमारा यो। अब आदेश होकर के क्या बन जाएगा, इसको अब कर देंगे तो यो के स्थान में यव हो गया, मिला करेंगे तो यविष्ठा बन गया, ये सूत्र लगता है। अल्पिष्ठा में कुछ नहीं लगता ऐसा, अल्पिष्ठ में तो टे से टी का लोप हो जाएगा बस, अल्प के आकार का, और इष्ट जुड़ जाएगा, अल्पिष्ठा बन जाएगा, ठीक है। अब इस सूत्र का अर्थ देख लीजिएगा, एक बार दिखा देता हूं। ये सूत्र है, स्थूल दूर युवा ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि परम पूर्वस्य च गुणः। मोटा देख लीजिए, जितना समझ में आ जाए उतना देख लीजिएगा, ठीक है, बाकी मैंने बता दिया उसका सार। स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्र इत्येतेषां यणादि परम लुप्यते, इष्ठमेयस्सु परतः पूर्वस्य च गुणो भवति। कहते हैं इष्ठन अथवा इमनिच अथवा ईयसुन, इन प्रत्ययों के परे रहते इन शब्दों का जो यणादि भाग है, यणादि भाग का लोप हो जाता है, और यणादि भाग से पूर्व में जो भी कुछ है इक है उसको गुण हो जाता है बस, ठीक है। तो हमने देख लिया, यहां पर ये बन गया, तो ये बन गया यविष्ठा। ऐसे ही यहाँ पर बिल्कुल सिद्धि पूर्वत हो जाएगी, कनियान, तो कन आदेश हो जाएगा, ईयसुन तो कनियान बन जाएगा। जब इसको यहाँ पर यव आदेश, वो कन आदेश नहीं होगा तो पूर्वत इसी सूत्र से यहाँ पर भी लोप हो जाएगा, और गुण होकर के यवी यान बन गया। अल्पयान या टे से सूत्र के, टे सूत्र से अल्प के टी का लोप होकर के ईयसुन जुड़ जाएगा तो अल्पयान बन गया। ये समझ में आना चाहिए अच्छी प्रकार से, ठीक है। चलिएगा, विन्मतोर्लुक, विन्मतो षष्ठी व्यक्ति विजनान्तम लुक प्रथमा व्यक्ति विजनान्तम समासा, विन इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व, तो विंचा मत मत मतुश्च विन्मतो विन्मतु तयो तस्मात् विन्मतो समा, नहीं क्षमा कीजिए, विंचा मत विन्मतौ तयो विन्मतो, ऐसा है, ये षष्ठी द्विवचन है ना, इसलिए तो द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, आजादी तद्धिता ज्ञापनात्मकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थः विनो मतुपश्च लुक भवति अजाद्यो प्रत्ययो परतः। ये क्या है, कहते हैं विन और मतु, विन प्रत्यय भी किस अर्थ में होता है, मतुप अर्थ में होता है। तद अस्य अस्ति तद अस्मिन् अस्ति इस अर्थ में होता है,
तो कहते हैं इन माने विन प्रत्यांत शब्द से और मतु प्रत्यांत शब्द से ईयसुन और इष्ठन के परे रहते इन प्रत्ययों का लुक हो जाता है। अब ध्यान रखेंगे जो विन प्रत्यांत शब्द होते हैं और मतु प्रत्यांत शब्द होते हैं वो गुणवाची गुणवचन नहीं होते हैं, गुणवचन नहीं होते हैं। तो ज्ञापित ये होता है कि इन मतु प्रत्यांतों से और विन प्रत्यांतों से इसी सूत्र से ही ईयसुन और इष्ठन प्रत्यय होता है। इसमें क्योंकि आजादी गुणवचनादेव उस नियम से गुणवचनवाची शब्दों से ही होता है और ये मतु प्रत्यांत माने मत्वर्थ, और मत्वर्थ जो होते हैं वो गुणवाची नहीं होते हैं, वो द्रव्यवाची होते हैं। तो ईयसुन और इष्ठन प्रत्यय प्राप्त किससे थे? यहाँ जो महर्षि पाणिनि जी उससे कहा उसके परे रहते लुक कर रहे हैं, इसका मतलब इसी सूत्र के ज्ञापन से, इसी सूत्र से ही विन प्रत्यांत शब्द से और मतु प्रत्यांत शब्द से ईयसुन और इष्ठन प्रत्यय भी होते हैं। आइएगा, ये है यहां पर एक शब्द लिया है स्रग्वी, स्रग्विन लिया है, ठीक है, स्रग्विन। ये विन प्रत्यांत शब्द है, विनी प्रत्यांत वास्तव में। अस्माया मेधा सृजो विनी, ये हमने आपको इसी अध्याय के दूसरे पाद में पढ़ाया था। कौन सा सूत्र था ये? ये 5वें अध्याय के दूसरे पाद का 121वां सूत्र है, अस्माया मेधा सृजो विनी। तो वहां पर असंत से और माया शब्द से और मेधा शब्द से और सृज शब्द से, सृज से विनी प्रत्यय कहा है मतुप के अर्थ में। तो यहां पर क्या लिया? सृग्वी लिया है। सृज शब्द से विन करेंगे, विनी करेंगे, विन करेंगे तो सृग्विन बन गया, ठीक है, उसके रूप चलेंगे। अब यहां पर देख लीजिएगा ये सृग्विन कैसे बना हुआ है, सृज शब्द से बना हुआ है वास्तव में, सृज और ये विन ऐसा बना हुआ है। इस विन के कारण से इस जकार को ग हुआ था, ग हुआ है, पद संज्ञा होने के बाद में ग होता है। आप देखिएगा, सर्वे इमे सृग्विणः अयम एषाम अतिशयेन सृग्वी सृजिष्ठः, ये सभी सृग्वी हैं, ठीक है, इन सब में ये अधिक सृग्वी है तो उसको बोलेंगे सृजिष्ठः। अभी सिद्धि करा देंगे आपको। उभौ इमौ सृग्विणौ अयम अनयोः अतिशयेन सृग्वी सृजीयान्। मतु का दिखा रहे हैं, सर्वे इमे त्वग्वन्तः अयम येषाम अतिशयेन त्वग्वान् त्वचिष्ठः। उभौ इमौ त्वग्वन्तौ अयम अनयोः अतिशयेन त्वग्वान् त्वचीयान्। सरल है, ठीक। अर्थ तो आप आराम से निकालेंगे। त्वक्वान का अर्थ त्वचा वाला, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, हमें ये बनाना सृजिष्ठा। विन प्रत्यंत शब्द हमारा क्या था वास्तव में? ऐसा था ये सृग्विन, सृग्विन। ये सृग्विन वास्तव में कैसा बना था? सृज से विन प्रत्यांत था, विनी, विन का विनी का विन बचता ये। अब यहां से क्या है, हम इससे सु ला करके इससे क्या प्रत्यय हो गया, माने यहां पर हमने इष्ठन ले आए, नकित संज्ञा हो गई, सु का लोप हो गया। ये तो मैंने इसी को दिखाया है कैसे बना, ये कुछ ऐसा लिखना नहीं है आपको, ठीक है। अब क्या हुआ, इस सूत्र ने कहा कि इष्ठन के परे रहते इसके विन का लोप हो जाएगा। विन का क्या हो गया? लोप हो गया, ठीक है, लुक हो गया, लोप नहीं लुक हो गया।
अब लुक हो गया इसका, तो इसके कारण से वस्तुतः ये विन के कारण से जा को ग हुआ था, अब विन का कर दिया लुक, तो क्या उसके निमित्त से उत्पन्न कार्य भी चले जाएंगे। निमित्ता पाए नैमित्त कस्याप्य पाया, निमित्त के हट जाने पर उससे उत्पन्न जो कार्य हैं वो भी हट जाते हैं। तो विन के कारण से ज को ग हुआ था, तो वो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, ज बचेगा, सृज बचेगा ये, ठीक है, सृज बचेगा। तो सृज इष्ट, सृजिष्ठ बनेगा, स्वाद्युत्पत्ति के सृजिष्ठ ऐसे बनेगा। इसी प्रकार से यहां पर भी हट जाएगा सृजी यान, तो यहां पर भी विन का लोप हो जाएगा, लुक हो जाएगा, और फिर उसके कारण से जो ग हुआ था वो भी हट जाएगा, जा आ जाएगा, सज्जी यान बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर त्वग बनता, तो यहां पर वास्तव में तो ए त्वग वत ऐसा शब्द है ये, ठीक है, ये मतलब प्रत्यंत शब्द है। तो यहां पर ये कैसे बना था, वास्तव में पहले ये क्या था, त्वच और मतुप था, ठीक है। अब यहां पर ये सुन प्रत्यय या इष्ठन प्रत्यय आ गया, इष्ठन न का, अब यहां पर क्या है, इसके साथ ही इसका इस सूत्र से लुक हो गया, मतुप का लुक हो गया, तो इस मतुप के कारण से वास्तव में च को गा हुआ था, तो मतुप हट गया, लुक हो गया उसका, तो च जो च को गा हुआ था वो भी हट जाएगा, तो च आ जाएगा। तो यहां पर क्या मिलेगा, त्वच मिलेगा, त्वच और इष्ट त्वचिष्ठ बन गया, और स्वादित त्वचिष्ठ बन गया। ऐसे ही त्वगमान त्वचीयान बन जाएगा ये, और कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना है। निमित्ता पाए नैमित्य कस्याप्य पायः, ये ध्यान रखना होगा आपको, ठीक। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब अर्थ देख लीजिएगा, त्वचिष्ठ सबसे अच्छी त्वचा वाला, यहां पर ये जो प्रत्यय हो रहा है गुणी शब्द से हो रहा है वास्तव में, ठीक है, गुणमान से नहीं हो रहा। ये पहले भी इष्ठन आने से पूर्व भी ये गुणी था, ये त्वक त्वक स्रग्विन शब्द गुणवाची नहीं, कभी गुणवाची प्रयोग नहीं होता, उसी रूप में वो गुणी को नहीं कहता, अलग अलग रूप होता है। ऐसे ही त्वचियान दोनों में अच्छी त्वचा वाला। अब यहां पर अच्छा एक बात और था, यहां पर जब ये यहाँ ईयसुन और इष्ठन आ गए थे, तो ये एक आच हो गए, तो टे से टी का जो लोप प्राप्त होता है उसका निषेध प्रकृति काच से प्रकृति भाव हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों शब्द क्या है, एक आच हैं, सृज और त्वक त्वच एक आच बचते हैं, तो टे से लोप प्राप्त होता है, तो वो प्रकृति काच से निषेध हो जाता है। चलिएगा, ये हो गया आपका। आगे का सूत्र है हमारा, प्रशंसायाम रूपम, प्रशंसायाम सप्तम व्यक्ति वचनांतम, रूपम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति तिंग तद्धिता ज्ञाप प्राप्तिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ, प्रशंसा विशिष्टे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् तिङन्ताच्च स्वार्थे रूप प्रत्ययो भवति। प्रशंसा विशिष्ट अर्थ में वर्तमान कोई प्रातिपदिक है या तिंग है, तो उसमें स्वार्थ में रूप प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। तो प्रशंसायाम रूपम, रूपप है ये, वास्तव में मैंने रूपम बोल दिया गलती से, ऐसा लग रहा है प्रशंसायाम रूपप है। तो उदाहरण दिया, प्रशस्तो वैयाकरणो वैयाकरण रूपः, तो वैयाकरण शब्द यहां पर क्या है, अच्छे वैयाकरण के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए रूपा प्रत्यय रूप प्रत्यय होगा, तो वैयाकरण रूपा का अर्थ होगा अच्छा वैयाकरण। याज्ञिक रूपा, अच्छा यज्ञ कराने वाला व्यक्ति, यज्ञ की गतिविधियों को क्रियाओं को अच्छी प्रकार जानने वाला। तिङन्त से पचते रूपम,
जलपति रूपम। तो पचति रूपम माने पकाने की क्रिया अच्छी है, माने क्या है, पचति रूपम, पचति रूपम ना अच्छी पकाने की क्रिया। यहां पर अतिशयता नहीं, अब खत्म हो गया वो, ये प्रशंसा अर्थ आ गया। ठीक है, तो पचति रूपम, पचति रूपम का अर्थ है पकाने की अच्छी क्रिया करता है। जलपति रूपम बहुत अच्छा बोलने की अच्छी क्रिया करता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, यहां पर बता देता हूं मैं आपको विशेष। अब ये क्या बन गया, प्रातिपदिक बन गया। अब ये अव्यय नहीं है वास्तव में, परंतु इसके कर्ता के अनुसार इसके लिंग और वचन नहीं होंगे। आप यदि बहुत सारी ऐसी पचंती रूपम भी हो सकता है, पचंती रूपम, पचंती तिगंत से भी आप लाएंगे, माने पकान इन सब की पकाने की क्रिया बहुत अच्छी है, तो पचंती रूपम ही बनेगा। यहां पर यह हमेशा रूप प्रत्यय आकर के तिगंत से नपुंसक लिंग एक वचन ही रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। चाहे यहां पर पचंती हो, चाहे पचता हो, चाहे पचती हो, चाहे पचसी हो, चाहे पचथा हो, चाहे पचथा हो, चाहे पचामी हो, चाहे पचावा हो, चाहे पचामा हो, चाहे किसी भी लकार का रूप हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्रिया की प्रशंसा की जा रही है, पर क्रिया को करने वाले की प्रशंसा नहीं है, क्रिया की प्रशंसा है, अच्छी क्रिया। क्रिया हमेशा एक होती है और नपुंसक क्रिया को कहने वाला शब्द नपुंसक लिंग होते हैं, इसलिए यहां पर पचती रूपम ही होगा, पचती रूपा नहीं होगा। नहीं आप करने लगे कभी, मैं अभी बता रहा हूं साफ आपको। ठीक है, उसका कारण है क्रिया एक ही होती है। यहां पर भी पचती क्रिया एक ही है, पचंती यहां पर भी क्रिया एक ही है, दो क्रियाएं नहीं है। करने वाले दो तीन हो सकते हैं, पर क्रिया तो पचन रूप ही एक ही हो रही है, इसलिए नपुंसक लिंग एक वचन ही आएगा, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे। तो ये लिखा हुआ है वैयाकरण, अच्छा वैयाकरण याज्ञ का रूप है अच्छा याज्ञिक, पचति रूपम अच्छा पकाता है, जलपत्र अच्छा बोलता है। तो अच्छा बोलना रूप क्रिया को बताया जा रहा है। ठीक है, समय हो गया है, आगे की कक्षा में अभी सूत्र हैं वो आज की कक्षा में नहीं हो पाएंगे, आगे की कक्षा में देखेंगे। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।